जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मेरा नाम हिमांशु है और मैं एसएससी जीडी 2022 से ऑल इंडिया रैंक 146 के साथ सिलेक्टेड हूं और मैं एसएससी एमटीएस 2022 में भी सिलेक्टेड हूं। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा, आज की वीडियो हम बात करेंगे एसएससी जीडी के लिए हिंदी कहाँ से पढ़ें। हिंदी में मेरा स्कोर 19 क्वेश्चन सही थे, एक सिली मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से मेरे 19 क्वेश्चन ही सही हो पाए थे। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे डिटेल में कि कौन सी बुक का यूज करें और हमें कहाँ कहाँ से सोर्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिंदी फॉलो करें या इंग्लिश को हम अटैम्प्ट करें। यहाँ पे बात आती है नॉर्थ ईस्ट की जो बच्चे हैं या जो कैंडिडेट हैं अटैम्प्ट कर रहे हैं एसएससी जीडी को, और साउथ के उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन लोगों की हिंदी थोड़ी कमज़ोर होती है। तो इन्हें क्या करना है, हिंदी में देना है या इंग्लिश में। तो जैसे मैंने कभी हिंदी वैसे उतनी ज़्यादा पढ़ी नहीं है, मैं हमेशा इंग्लिश पढ़ता था, फिर भी मैंने हिंदी को अटैम्प्ट किया क्योंकि हिंदी में क्या होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है और लिमिटेड चीज़ें हैं। इंग्लिश में अगर आप कितनी भी कोशिश करेंगे तो 17-18 से ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आप भी कोशिश करना कि आपके पास अभी 3 महीने हैं, 1 महीने में आप आराम से हिंदी को कवर कर सकते हैं। हिंदी में उतना ज़्यादा वास्ट कुछ आता नहीं है। मेनली जो चीज़ें आती हैं, जो हिंदी का सिलेबस है उसमें आता है पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि और रिक्त स्थान। और गद्यांश आएगा तो गद्यांश में हमें क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो गद्यांश में भी खाली स्थान देता है कि जैसे एक पूरा पैराग्राफ दिया उसमें 4 या 5 खाली स्थान दे दिए, उसको हमें भरना होता है। तो वो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग, जैसे हम डेली यूज में हिंदी बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग से आ जाता है। और इसके लिए कुछ टिप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक बुक नहीं ली है तो आप या तो लूसेंट की बुक खरीद लें, ये वाली, या फिर आदित्य पब्लिकेशन की आप बुक खरीद लें। इन दोनों में से कोई भी बुक खरीद लें। उससे ही आप क्या करें, डेली मुहावरे 25 से 30 मुहावरे, विलोम शब्द जितने आप कर सकते हैं क्योंकि विलोम शब्द आसान होते हैं, तत्सम तद्भव और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इनको आप डेली बेसिस पे स्टार्ट करें। आधा या एक, मोस्टली आप 1 घंटे इसको डेली दीजिए, जिससे आप इसको आसानी से एग्ज़ाम से पहले 5-7 बार रिवाइज कर सकें। अगर आपने इसको एग्ज़ाम से पहले 5-7 बार रिवाइज कर लिया तो आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें भी शब्दावली में। ठीक है। अब दूसरी बात आती है गद्यांश या रिक्त स्थान। उसके लिए क्या करना है आपको, जो 2021 में एग्ज़ाम हुए थे उसमें एग्ज़ाम 75 या 78 शिफ्ट में हुआ था उसके क्वेश्चंस, और जो 2022 में हुआ था 76 शिफ्ट में उसके क्वेश्चन। और उसके क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, तो उसके क्वेश्चन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल का नाम है हिमांशु एनसीबी। उसमें क्या करते हैं, हम जो भी आपके सारे डाउट होते हैं उसको क्लियर करते हैं, स्टडी मटेरियल डालते हैं, और जो भी पीडीएफ होती हैं, मेरे नोट्स होते हैं हैंड रिटन, उनको भी हम उसमें डालते हैं। तो उधर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के, रीजनिंग के, जीएस के, उनको आप वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब आप इतना कर लेंगे, आपने बुक से टॉपिक पढ़ लिए और प्रैक्टिस कर ली, तब मोस्टली आपके 16 से 17 क्वेश्चन सही होने लगेंगे। और आपको क्या करना है, जब आपके इतने क्वेश्चन सही होने लगे और आपको लगे मेरी कुछ गलती हो रही है, उनको आपको यूट्यूब में सर्च करना है। आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं या फिर बुक से पढ़ लेना है। इसमें ग्रामर का या व्याकरण का कुछ रोल नहीं होता है। मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो वाक्य शुद्धि वाले होते हैं, वही क्वेश्चन व्याकरण से आते हैं, केवल उनमें ही आपको फोकस करना है। बाकी तत्सम तद्भव तो आता है इसमें, रस, छंद, अलंकार, संधि, ये सब कुछ नहीं आता है और आपको इनमें फोकस भी नहीं करना है। आपको केवल फोकस करना है आपकी पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, इन सब चीज़ों में, और दूसरा गद्य में। और जो रिक्त स्थान वाला गद्य आता है वो आपको प्रीवियस ईयर से करना है। और इसके लिए बुक तो यही वाली है लूसेंट की, इससे आपको फॉलो करना है पूरा। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है, अंकित भाटी सर के चैनल में जो डेली क्लास चल रही है, हिंदी की प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट हुई है, आपको उसको फॉलो करना है। डेली आप उस क्लास को अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको लाइव नहीं करनी है क्लास तो आप क्या करिए, उसको बाद में रिकॉर्डिंग करके 2x या 1.5 में आप उसको देख लीजिए, जिससे आपको जल्दी जल्दी क्लास हो जाए और सारे क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाए। जब इतना हो जाएगा आपका, तो आपका स्कोर अपने आप बढ़ने लगेगा और आपका स्कोर 18-19 क्वेश्चन आ जाएगा। और एग्जाम में हो सकता है 20 क्वेश्चन भी आ जाए, क्योंकि हिंदी का लेवल एसएससी जीडी में कभी भी टफ नहीं पूछा गया है। एसएससी जीडी में हिंदी का लेवल एकदम आसान आता है, जिससे आप लोग, अगर आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है तो भी आप आराम से कर सकते हैं। अभी 3 महीने हैं। जो लोग दूसरे स्टेट से हैं, जो नॉर्थ स्टेट से नहीं है या साउथ से, नॉर्थ ईस्ट से हैं, उनके लिए बेस्ट यही है कि अभी से आप थोड़ा थोड़ा हिंदी पढ़ना स्टार्ट करें। एग्जाम तक अभी इतना टाइम है कि आपकी हिंदी आराम से हो जाएगी और आप एक अच्छा स्कोर करेंगे। अगर आप हिंदी
रीजनिंग और मैथ में, इन तीनों में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि जीएस में मोस्टली सबके ही स्कोर कम रहते हैं। तो इस वजह से जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर होता है ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। अगर इन 3 सब्जेक्ट में आपने कमांड बना ली तो आपको एक ना एक पोस्ट तो मिल ही जाएगी। अगर आपको फिर भी बेस्ट पोस्ट लेनी है जैसे एसएसएफ, एनसीबी या एनआईए, तब आपको जीएस के लिए भी पढ़ना होगा, जीएस को टाइम देना होगा। जिनके ये तीनों सब्जेक्ट हो जाते हैं तो वो लोग जीएस में आराम से अपना 2-3 घंटा या जितना भी आपके पास टाइम है एक्स्ट्रा वो दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू। जय हिंद।